नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जुलाई 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के करेंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 यह है और शुरुआत में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण पदों पे हुई है। तो पहले हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद की नियुक्ति सीबीआई के निदेशक के पद पर हुई है और सीबीआई का गठन 1963 ईस्वी में हुआ है, इसे भी ध्यान में रखना है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे हुई है और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1962 ईस्वी में भारत के गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी और इन्होंने ही 1962 ईस्वी में संथानम कमेटी का गठन किया था। किस लिए? जो संस्थाओं में भ्रष्टाचार आ गया है उसको दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था 1962 ईस्वी में, जिसे संथानम कमेटी का नाम दिया गया। तो इसी संथानम कमेटी के सिफारिश के आधार पे दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन हुआ, एक तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और दूसरा सीबीआई। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के आधार पे 1921 ईस्वी में हुआ था। चौथे देखिए अजीत कुमार मोहंती जी। अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा निगम के सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। और देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और जो परमाणु ऊर्जा निगम का सचिव होता है वही परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो इस प्रकार से अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी हैं और परमाणु ऊर्जा निगम के सचिव भी हैं। पांचवें महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। सिद्धार्थ मोहंती जी की नियुक्ति एलआईसी के चेयरमैन के पद पर हुई है। एलआईसी का गठन 1956 ईस्वी में हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। छठे व्यक्ति देखिए आर दिनेश जी। आर दिनेश जी की नियुक्ति एफआईआई के अध्यक्ष के पद पर हुई है और एफआईआई का स्थापना 1895 में हुआ था। एफआईआई अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यह भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में ही। सातवां देखिए रवनीत कौर। रवनीत कौर जी की नियुक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के पद पे हुई है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 ईस्वी में हुआ था और भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ईस्वी का है, इसे भी ध्यान में रखना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियुक्ति अजय बंगा जी की। अजय बंगा जी की नियुक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर हुई है। अजय बंगा जी अमेरिका के नागरिक हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यह विधान है कि सामान्यतः विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकी व्यक्ति ही होता है और आईएमएफ का अध्यक्ष कोई यूरोपीय व्यक्ति ही होता है। तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी, जो अमेरिकी नागरिक हैं किंतु भारतीय मूल के हैं। नवा देखिए डॉक्टर एडना अदन इस्माइल। ये देखिए सोमालिया की हैं और इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और टेम्पल्टन पुरस्कार विज्ञान और अध्यात्म दोनों के क्षेत्र में जो कार्य करता है उससे प्रदान किया जाता है। 10वां महत्वपूर्ण देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का है यह और जॉर्जी गोस्पोदिनोव जी को प्रदान किया गया है। बुल्गारिया के नागरिक हैं और बुल्गारिया से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनका उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया, यह भी ध्यान में रखना है। और इसको टाइम शेल्टर को अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रॉडेल जी ने, इन्हें भी ध्यान में रखना है। 11वां देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2023। तो देखिए जन सेवा अर्थात पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा या जन सेवा अर्थात पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में एसोसिएटेड प्रेस को प्रदान किया गया है
और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लॉस एंजल्स टाइम्स के कर्मचारी अर्थात स्टाफ को प्रदान किया गया है। 12वां देखिए, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया है लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है सैली एन फ्रेसर जी को, ये जमैका की एथलीट हैं। नेक्स्ट की विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और फान झेनडोंग जो कि चीन के नागरिक हैं, इन्होंने यह खिताब को जीता है। नेक्स्ट है देखिए दोहा डायमंड लीग 2023, तो देखिए नीरज चोपड़ा जी ने 88.67 मीटर भाला को फेंककर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही जेवलिन थ्रो में विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे आए हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष 2023, इसका आयोजन देखिए ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था और प्रथम स्थान पे उज्बेकिस्तान ही रहा था और भारत ने केवल 3 कांस्य पदक जीता था। भारत ने कोई सिल्वर या गोल्ड नहीं जीता था, केवल 3 कांस्य पदक जीता था और ये 3 लोगों ने जीता था, दीपक भोरिया जी ने, मोहम्मद हुमासुद्दीन ने और निशांत देव जी ने। नेक्स्ट देखिए कोपा डेल रे फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसको जीता है रियल मैड्रिड ने। और नेक्स्ट है कि ला रीगा, यह भी यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो 2023 ला रीगा को जीता है बार्सिलोना क्लब ने। ये दोनों स्पेन के फुटबॉल क्लब हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। 17वां देखिए मैड्रिड ओपन 2023, तो इसमें देखिए पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के नागरिक हैं। और महिला एकल आर्यका सबालेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की नागरिक हैं। 18वां देखिए विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023, इसको जीता है लूका ब्रेसेल ने जो कि बेल्जियम के नागरिक हैं। तो ये था जुलाई 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। तब तक सादर नमस्कार।